नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पनागर 15 दिन पूर्व ग्राम रेपुरा में कथा वाचन कर रही देविका पटेल के ऊपर रेपुरा के कुछ युवकों ने उनके पिता से अभद्रता का वीडियो फेसबुक पर साझा किया था, जिसको लेकर कुर्मी क्षेत्रीय समाज, ओबीसी और एसटी/एससी मोर्चा ने ज्ञापन सौंपकर युवक पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके चलते थाना पनागर द्वारा दिनांक 2 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की, जिसकी संतुष्टि न होने पर मोर्चा के लोगों ने थाने का घेराव किया एवं देविका पटेल द्वारा यह मांग रखी गई है कि वीडियो को देखकर युवकों के अपशब्दों एवं कथनों पर धारा बढ़ाई जाए। आंदोलन के समय उपस्थित नगर पुलिस अधीक्षका प्रियंका करचाम एवं थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि मोर्चा लेकर आए लोगों से जो पूर्व में ज्ञापन प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं जांच चालू है। साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में बदलाव हो सकता है। आंदोलन में ओबीसी सभा एवं एसटी/एससी मोर्चा के लोग सम्मिलित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर से ब्यूरो चीफ अमित परोहा की रिपोर्ट। ये गलत है। पूरे क्षेत्र में शराब जुआ सट्टा चल रहा है। आप लोगों के संरक्षण में कोई गांव में आप शराब बंद नहीं करा पा रहे हैं और हम लोग उस कुंवारी देवका बहन को के सम्मान में हम लोग आए हैं। 153 की कार्रवाई होना चाहिए। उसकी लज्जा रंगे करी है। आपने वो धारा नहीं लगाई। आपने जमानती फॉर्मेलिटी लिपापोती करके धारा लगा दी। जो धारा लगने थी आपने वो नहीं लगाई। और जब तक जो शब्द बोले हैं उन लोगों ने वो धारा नहीं लगाई, हम लोग यहाँ से थाने से आने वाले नहीं हैं। जाती जैसे कि यहाँ हुआ है बिहार में, मतलब एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोगों को सड़कों पे आना पड़ा है ना, जबकि एफआईआर दर्ज कर हम लोग ने 285/25 हमने एक एफआईआर दर्ज की। तो जो इसमें लिखा हुआ है, इसी चीज़ को हमने एफआईआर में हमने संलग्न किया हुआ है। जो इसमें शब्दतः जो लिखा हुआ है उसको हमने एफआईआर में संलग्न किया। मैडम, उसके बाद जो घटना हुई उसके संबंध में फिर से आए हम लोग पत्र लेके। धारा उसने विवाह के शब्द में बोला, विवाह वाली कहाँ लगी? हमारे भी आप देखिए इसमें विवाह वाली धारा 87 नहीं है ना। अभी जो आवेदन है उसमें दे रहा है विवाह जबरदस्ती किसी को विवाह के लिए उत्प्रेरित करना। एक मिनट पटेल साहब, प्रशासन होश में आओ। मैं बोलूंगा जुल्मी जब काम करेगा सत्ता के गलियारों से, तो सभी को बोलना जब गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अरे जब जुल्मी जुल्म करेगा, जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। कल कथन दिए तो फिर विवाह वाला शब्द आपने नहीं लिखा है। कल कथन दिए भाई एक बात बताइए, तो आवेदन का क्या मतलब है? नहीं, आवेदन में विवाह का लिखा है ना उन्हें। आवेदन में लिखा है। आवेदन देखिए विवाह के लिए बोला, उन्होंने बोला स्टेटमेंट दी। आपके द्वारा क्या जांच की गई जब सेम का सेम आपने लिखा? आप भी तो जांच करे होंगे। ठीक है, प्रथम दृष्टया जो एफआईआर के लिए जो आवेदन दिया है उस पर आपने कार्रवाई की, पर उस मामले की कोई जांच भी तो ही होगी। बाई द वे कोई चीज छूट गई है तो उसे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। प्रथम सूचना का अर्थ क्या होता है? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो आवेदन दिया गया अपनी बात बोल लूँ फिर आप बोल दीजिएगा। जो आवेदन दिया उस पर एफआईआर होगी, ठीक है भाई। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? यदि कोई बिंदु आगे आते हैं, कोई साक्ष्य आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली शासन देगा कि कोई अगर आगे बिंदु आएंगे विवाह वाले तो मैं उसमें धारा में शासन बढ़ाने का तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे वही बात करूँगा कि आपने आवेदन के आधार पर कार्रवाई की, परंतु यदि उस पर आगे जांच प्रक्रिया भी होती, यदि जांच प्रक्रिया में जैसा कि वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें स्पष्ट तरीके से 2-3 दबंग हैं जो ये बात कह रहे हैं आप हमारे भाई भतीजे चाचा के लड़के के साथ विवाह करा दो। कोई कह रहा है तुम्हें
क्या कहते हैं, इसलिए प्रवचन करने का बस अधिकार है, लेकिन व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। उनको क्या नहीं पता कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, भारत देश संविधान से चल रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, वो बात हो गई विवाह वाली धारा आप लगा दो, विवाह के लिए वो कल भी कथन दी। तीसरी बात ये सब आप लिख रहे थे विवाह की, आपसे बोला कि इन्होंने, आपने वो बात नहीं लाई कथन में, दिया है उन्होंने, कथन में आपने नहीं लाई, आप जानबूझ के नहीं ला रहे थे वो वाली बात। मैडम देखो देखिए मैं आप जांच कर को आश्वासन दे दो, समझा के गांव के लोगों को रखे थे मैडम, प्रशासन ने पूरी छूट दी थी उन लड़कों को, बोला नहीं आप वहाँ जाते रहे, मानते हैं, मगर कार्रवाई हो जाती ना उनके ऊपर, मुँह चलाते रहे बार बार यहाँ वहाँ लोगों से। कई लोगों को अब एक लड़का को दारू पिला के गाली, पटेल लड़कों से पटेलों को गाली दिवाया उन लोगों ने। देखिए मुद्दा ये चीज़ है, जो मुद्दा है वो ये है, मुद्दा अभी वर्तमान में हम इस पे बात करें, जो भी आप साक्ष्य देंगे उसके अकॉर्डिंगली आगे कार्यवाही होगी, और आपको जो अभी जो अगर कोई आवेदन दे रहे हैं तो वो दे दीजिए आप। एक निवेदन और था कि कथा के समय पे 2-4 हमारे पुलिस सेवा के जवान रहे। आपसे धन्यवाद। FIR हो गई है, चलो ज्ञापन बाकी में सब जो चीज छूट गई है भैया, सब लोग सुन रहे हैं, FIR कल हो गई है। बिल्कुल 2-3 धाराएं जो छूट गई हैं, उनने बोला हमको एविडेंस दोगे तो वो धारा हम बढ़ा दें। जांच में बढ़ती है धारा, अभी FIR क्लोज नहीं हो गई, तो जांच में जब फाइनल रिपोर्ट होगी, है ना, जब चालान पेश होगा, आज के विवेचना समय पे मिलते रहेंगे ना, मतलब ऐसा हम लोग आश्वासन आपको माने है ना, धारा बढ़ जाएगी अगर सर थोड़ा सा जगह दे देंगे, थोड़ा सा नहीं है शासन ने कार्रवाई करनी है। हाँ पीछे हो जाओ ना, भैया अभी ज्ञापन आप सौंप रहे हैं। देविका पटेल के उपद्रवियों के ऊपर, समाज तत्व के ऊपर ब्राह्मण समाज के जो लड़कों ने जो अपकृत किया उनके साथ और उनको प्रताड़ित किया, कथा न करने पर रोक लगा रहे थे, गाली गलौज की, जबरदस्ती विवाह कर लो, उसके लिए हम लोग आज थाने आए हैं। पिछले 1 हफ्ते पहले भी हम लोग थाने आए थे, तो किसी प्रकार की थाने द्वारा FIR नहीं की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि थाना TI जो है बना करके उनको संरक्षण दे रहे हैं। हम आप मीडिया के सामने ये कहना चाहते हैं कि अगर दूसरे OBC ST का वर्ग अगर आता है उनके ऊपर FIR कराने, कोई इनके ऊपर तो तुरंत FIR हो जाती है, और ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई अगर आता है तो पनागर थाने में FIR में डिले की जाती है, टाइम लिया जाता है, उच्च अधिकारी से पूछा जाता है, धाराएं धोली जाती हैं। ये 2M दर्जे का कानून कैसे पनागर थाने में कायम है? हमें लगता है मनुस्मृति की ओर ले जा रहा है ये हम कैसा मान लें कि ये हिंदू राष्ट्र और राम राज्य, ऐसे राम राज्य और हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा, ये बताइए, जहाँ OBC ST को 2M दर्जे का कानून लागू होगा। हमें ऐसा, बाबा साहब के संविधान को हम लोग विश्वास करने वाले हैं, और बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा और पनागर थाना चलेगा। मैं TI साहब को कहना चाहता हूँ कि आप जो भी उस बच्ची के साथ जो घटना घटी है, जो शब्द बोले गए हैं, उनके तहत कार्रवाई हो। उनने जबरदस्ती विवाह करने के लिए बोला है, धारा 87 अभी तक नहीं लगी, उनको लगाना चाहिए, कल वीडियो भी बताया। अब उनने बोला है हमें साक्ष्य दो, हम देंगे, जबकि दे चुके साक्ष्य। तो धारा 87 लगना चाहिए, धारा 79 लगना चाहिए, 153 की धारा। और गांव में सामूहिक रूप से पटेलों के घर में जा के उन्होंने गाली गलौज की, धमकी जी मारने के लिए, वो धारा भी इनको लगाना चाहिए, वो भी नहीं लगी, है ना। तो लीपापोती धारा में की जा रही है। तो TI साहब, SP साहब से निवेदन करते हैं, CSP साहब से, इसमें विस्तृत जाँच कर, जो FIR प्रथम सूचना हो गई है, उसके बाद जो विस्तृत जाँच और जांच होगी, उस पर जांच करके लोगों के कथन सही लेके, गांव वालों के कथन लेके पुनः धारा बढ़ाने का कार्य करें। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से सभी लोग OBC ST लोग यहाँ आए हैं, और उन्हें आश्वासन CSP मैडम ने दिया है कि हम जांच करके धारा पुनः बढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग आज यह धरना प्रदर्शन खत्म करते हैं, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ OBC ST भाइयों कि आप भारत के संविधान, बाबा साहब के सम्मान में आप लोग एकत्रित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरे भारत देश में देवका का मैटर पूरे भारत देश में आप लोगों ने चलाया, इसका आपने संविधान का साथ दिया, बाबा साहब का साथ दिया, और दलित शोषित वंचितों की आवाज़ आप लोगों ने पूरे देश में चलाई। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एडवोकेट इंदुकुमार पटेल, प्रदेश सदस्य अखिल भारतीय OBC महासभा, जिला पंचायत सदस्य। समस्त OBC SC भूमि निवासी के भाइयों ने, बहनों ने देविका पटेल के ऊपर जो कुछ 6-7 लोग उपद्रवी लोग हैं, उन्होंने अशब्द कहे, उनके खिलाफ गाली गलौज की, उनसे शादी करने के लिए ज़बरदस्ती बोला, तो उन 6-7 लोगों के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज पनागर थाने में घेराव करने आए, क्योंकि 10 दिन हो गए घटना के, और जब हम लोगों ने दबाव बनाया तब कल जाके उन्होंने FIR की, और FIR में भी उन्होंने जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई। तो आज हम सब भाई यहाँ पे आके और थाने का घेराव किए। CSP मैडम ने आज हमें आश्वासन दिया कि
आप हमें साक्ष्य दीजिए, हम जो धाराएं बढ़ सकती हैं हम उसमें बढ़ाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। मैं विवेक पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जबलपुर।